इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 17 का नाम है बिना जड़ का पेड़। कहानी का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इस वीडियो के कमेंट में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर कहानी को पढ़ सकते हैं। तो पहले कहानी पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़िएगा, तब आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आपकी कल्पना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी कल्पना। लिखा हुआ है गोनू झा ने आतिशबाजी को पेड़ कहा। ठीक है, आतिशबाजी को पेड़ कहा। आप इनको क्या कह सकते हैं? तो देखिए, तारों को फूल कह सकते हैं। ठीक है, एक बताया गया उदाहरण में और बाकी 4 गो आपसे पूछा गया। तो पहला सवाल है काले बादलों को। तो आप काले बादलों को क्या कह सकते हैं? तो देखिए, आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं ना, तो बहुत ही डरावना लगता है। ठीक ना, बहुत ही डरावना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? काले बादलों को हम लोग क्या कह सकते हैं? राक्षस कह सकते हैं। राक्षस बहुत डरावने होते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से काले बादल भी डरावने होते हैं। सूरज को क्या कह सकते हैं? सूरज को कह सकते हैं आग का गोला। ठीक ना, आग का गोला। तेज चलने वाले आदमी को, तो तेज चलने वाले आदमी को क्या कह सकते हैं? खरगोश कह सकते हैं। खरगोश और कछुआ का रेस हुआ था, तो खरगोश क्या था? बहुत तेज दौड़ा था। समझ गया ना? तो तेज चलने वाले आदमी को कह सकते हैं खरगोश। ठीक है, अगला सवाल है धीमे चलने वाले आदमी को। तो धीमे चलने वाले आदमी को क्या कह सकते हैं? तो धीमा कौन चलता है? कौन चलता है? कछुआ। ठीक है ना, धीमे चलने वाले आदमी को हम लोग कछुआ कह सकते हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही धीमे धीमे चलता है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है? किस्से कहानियां। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किस्से कहानियां। पहला है गोनू झा की चतुराई भरी कहानी आपने पढ़ी। हाँ, अभी पढ़े हैं। आप बीरबल तेनालीराम के चतुराई भरे किस्से पढ़िए और अपने वर्ग में सुनाइए। किसका चतुराई भरा किस्सा पढ़ना है? बीरबल और तेनालीराम। ठीक है, बीरबल, अकबर बीरबल का कहानी ढेर सारा आप पढ़े होंगे और तेनालीराम का भी पढ़े होंगे। ये दोनों है ना, ये बीरबल तेनालीराम, ठीक है, बहुत ही समझदार थे। ठीक है, दरबार में कुछ भी समस्या आता था ना, ठीक है, लोग लेके आते थे अपनी समस्या को, तो ये आसानी से सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, और राजा का इस प्रकार से, ठीक है ना, एक बोझ दूर रहता था। ठीक है, दूर हो जाता था, राजा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? बीरबल की कहानी। ठीक है, उसके बाद एक कहानी पढ़ेंगे तेनालीराम का। तो एक बीरबल का कहानी पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे तेनालीराम का कहानी। तो ये कहानी को आप अपने क्लास में सुनाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो देखिए, बीरबल के मज़ेदार किस्से। ठीक है, कहानी का नाम क्या है? संसार की सबसे बड़ी चीज़। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि संसार की सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और ऐसे भी ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल उपस्थित नहीं थे। ठीक है, बीरबल कहीं गए हुए थे, तो वो प्रेजेंट नहीं थे दरबार में। बीरबल को उपस्थित नहीं देख राज दरबार के सभी दरबारी बादशाह अकबर से बीरबल की बुराई कर रहे थे। ठीक है, सभी लोग क्या ना बीरबल से जलते थे। क्यों? क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। ठीक है, चाहते थे मतलब ऐसे ही नहीं, क्योंकि बीरबल क्या थे? बहुत ही बुद्धिमान थे। सभी बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बोल रहे थे। ठीक है, उनको मौका मिल गया बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर को भड़काने का, तो भड़काने का काम कर रहे थे। सभी दरबारी क्या थे? बीरबल से जलते थे। बादशाह अकबर से सभी दरबारियों ने कहा, क्या बोले? आप हमें भी मौके दें, आप हमें भी मौके दें। आपने बीरबल को कुछ ज़्यादा ही सम्मान दे दिया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा लिए हैं। जहाँ पना आप हम सभी दरबारियों से ज़्यादा बीरबल को क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, वो क्या बोले? जहाँ पना आप हम सभी दरबारियों से ज़्यादा बीरबल को क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, वो जानते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब वो जानते हैं कि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान है। दरबार में कोई भी समस्या लेकर आता है तो बीरबल अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, और अकबर को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो
वो क्या करते हैं, बीरबल को बोलते हैं ना, फिर भी वो बीरबल के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना, क्या पूछते हैं कि आप बीरबल को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। बादशाह अकबर सभी दरबारियों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है, वो ध्यान से सुन रहे थे कि कौन कौन क्या क्या शिकायत कर रहा है बीरबल के बारे में। वो गुस्सा नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको पता था, उनको अच्छे से मालूम था कि सभी बीरबल से जलते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपको भी एक मौका देता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको भी एक मौका देता हूँ। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों में से 4 दरबारी को चुना। ये वे दरबारी थे जो सबसे ज्यादा बीरबल की बुराई करते थे, ठीक है। तो वो सोचे ना, बादशाह अकबर सोचे ना कि ये सबको मजा चखाते हैं, इन 4 दरबारियों को खास करके जो बीरबल की सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका जवाब सही सही ही देना होगा, ठीक है, गलत नहीं दे सकते हैं। यदि कोई भी जवाब गलत दिया तो उसकी सजा फांसी होगी, ठीक ना, डायरेक्ट फांसी, कोई जेल उल नहीं। बादशाह अकबर की बातों को सुनकर चारों दरबारी डर गए, जाहिर सी बात है कोई डर जाएगा। फिर भी चारों दरबारी ने कहा, मुझे मंजूर है, ठीक है ना, जहां पना आप सवाल बताइए, ठीक है। वो सोचे कि चलो, ठीक है ना, नहीं तो फिर वो जग हंसाई हो जाएगा ना, ठीक है, लोग उन चारों का मजाक उड़ाने लगेंगे जो बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए वो मजबूरी में ना, ठीक है, लोग उन पे हंसे नहीं, इसीलिए वो मजबूरी बस बोल दिए कि हाँ मुझे मंजूर है, जहां पना आप सवाल बताइए। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो संसार में सबसे बड़ी है। क्या सवाल था, वो पूछे ना बादशाह अकबर कि ऐसी कौन सी चीज है, तुम सब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो संसार में सबसे बड़ी है। तो चारों दरबारी कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने कुछ समय मांगा, ठीक है, जवाब नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, सोच रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे। तो वो कुछ समय मांगे। बादशाह अकबर ने एक बार फिर कहा, ठीक है, वो क्या बोले, जितना समय चाहिए ना तो ले लो, लेकिन जवाब सही सही ही होने चाहिए, ठीक है, गलत जवाब नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट क्या होगा, तुम सभी को, तुम चारों को फांसी दिया जाएगा। चारों दरबारी दरबार से बाहर निकलकर सोचने लगे, ठीक है, क्या हो सकता है सबसे बड़ा चीज, क्या हो सकता है, ठीक है, सोचने लगे आखिर इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। कुछ समय बीतने के बाद भी चारों दरबारी के पास कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है, कोई जवाब नहीं। वो सब उतना समझदार थे नहीं बीरबल की तरह कि आसानी से क्या हो सवाल का उत्तर दे देते हैं। लेकिन वह बादशाह अकबर की सजा से भी बहुत डरे हुए थे, जी ना, वो डरे हुए थे ना कि अगर जवाब नहीं दे पाए तब तो फांसी लगेगा। एक दिन चारों दरबारी एक जगह पर मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर सवाल का उत्तर खोजने लगते हैं। पहले तो अकेले अकेले सोचते हैं, ठीक है, अगर कोई एक जवाब दे देगा तो ठीक है, समझ रहे ना, तो उसका नाम हो जाएगा। तो पहले चारों क्या अकेले अकेले, ठीक है, सोचते हैं, लेकिन चारों का है ना, चारों का दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर सोचते हैं ना कि चलो चारों मिलकर ढूंढते हैं, ठीक है, नहीं तो पता चला कि चारों को फांसी लगेगा अगर जवाब नहीं दे पाए सही सही तो। एक दरबारी ने कहा, ठीक है, चारों में अब डिस्कशन होने लगता है। एक दरबारी ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा तो केवल अल्लाह होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन होता है, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह कौन है, ये मुसलमानों के भगवान है। दूसरे दरबारी ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं होता है, ठीक है ना, अल्लाह कोई चीज थोड़ी है, हमें संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है यह सोचना है। राजा अकबर क्या पूछे हैं, राजा अकबर बोले थे ना कि संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है ये बताना है, ठीक है, तो अल्लाह तो भगवान है, वो कोई चीज थोड़ी है। तो तीसरे दरबारी ने कहा, सबसे बड़ी चीज है भूख, भूख व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। तीसरा दरबारी बोलता है, अब कौन बच गया, एक और बच गया। तो क्या बोलता है, नहीं, भूख भी समय आने पर बर्दाश्त की जा सकती है। तो भूख को है ना बर्दाश्त तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा चीज नहीं हुआ। तो चारों दरबारी सवाल का जवाब खोजने में सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उनको जवाब मिलता ही नहीं है। चारों दरबारी हार कर अंत में बीरबल के पास जाते हैं, ठीक है, बीरबल को सारी जानकारी देते हैं, ठीक है, वो हार गया, वो समझ गया कि इस सवाल का जवाब है ना नहीं मिलने वाला, अपनी बस की बात नहीं है। तो इसलिए वो बीरबल के पास जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि बीरबल समझदार है, लेकिन वो फिर भी बीरबल से जलते हैं। लेकिन कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है, वो मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चारों कहाँ गए, बीरबल के घर चले गए।
बीरबल से चारों दरबारियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगे। ठीक है, ऐसा तो बात है नहीं कि दरबार में कौन किसका शिकायत कर रहा है, बीरबल को पता नहीं है। ठीक है, तो चारों क्या माफी मांगे, साथ ही अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि कृपया करके हमारी जान बचा लीजिए, हम चारों की जान क्या खतरे में है। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, एक शर्त मानोगे तभी हम सवाल का जवाब दे देंगे। चारों दरबारी हाँ में सिर हिलाए। ठीक है, उनके पास न कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बीरबल ने कहा, ठीक है, शर्त मान गए हैं तो ठीक है। शर्त यह है कि 2 लोगों को अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर राज दरबार तक लेकर जाना पड़ेगा। चारपाई जिस पे सोते हैं, ठीक है, सोते हैं बैठते हैं। एक को मेरा हुक्का लेकर, एक को मेरा जूता लेकर राज दरबार तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अकबर के दरबार तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, चारों दरबारी बीरबल की शर्त को सुनकर आश्चर्य हुआ। ठीक है ना, आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचे कि ये क्या हुआ कि चारपाई ले जाना है, ठीक है, हुक्का ले जाना है, जूता ले जाना है। ठीक है, ये क्या हुआ एक, लेकिन बात उनके जान पर बनाए थे, इसलिए सभी दरबारी ने बीरबल के शर्त के अनुसार ही काम किया। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर बीरबल जवाब देने तो ठीक है, कम से कम जान तो बच जाएगा ना। ठीक है, ये नौकर जैसा काम कर लेंगे, ठीक है, एक बार तो चलेगा, लेकिन जान तो बच जाएगा ना, इसलिए वो ठीक है बोलते हैं ठीक है ले जाएंगे। राज्य दरबार में चारों दरबारी इस तरह आए तो ठीक है वो लेके गए। ठीक है, चारपाई, जूता, ये सब, हुक्का। सभी दरबारी के साथ साथ बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित हुए। वो भी सोचे कि ये सब बीरबल का चारपाई, हुक्का और जूता क्यों ले आए हैं ये चारों। ठीक है, वो भी आश्चर्यचकित हुए, राजा भी, दरबारीगण तो हुए ही कि ये क्या बात हुआ। बादशाह अकबर ने चारों दरबारी से सवाल का उत्तर मांगा तो चारों दरबारी की नज़र झुक गए। ठीक है, नज़र झुक गए मतलब क्या, वो हार मान गए। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है, नज़र झुक गई मतलब क्या, वो जवाब नहीं दे पाए। तभी बीरबल ने कहा, जापना, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। सबसे बड़ी चीज क्या है, जरूरत। चारों दरबारी अपने जरूरत के कारण ही मेरी चरपाई, जूता और हुक्का को लेकर आए हैं। ठीक है, जरूरत था तभी आए हैं। ठीक है, तब जरूरत था ना, तभी मेरे पास आए थे। ठीक है, और हम शर्त रख दिए तो उसको भी मान गया। क्यों मान गया, ये सारा काम क्यों किए हैं, क्योंकि उनका जरूरत था, ठीक है, उनका मजबूरी था। एक बार फिर से राज दरबार में बीरबल की चतुराई की तारीफ हुई। ठीक है, तो वो बीरबल है ना सही सही जवाब दिए। ठीक है, सभी है ना, सभी जरूरत के आधार पर ही आते हैं, सहायता मांगते हैं। ठीक है ना, तो बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर पता था, तो बीरबल की चतुराई की तारीफ होने लगी। ठीक है, अकबर बहुत खुश हुए हैं बीरबल के जवाब से। ठीक है, और चारों को है ना, चारों को फिर माफ़ कर दिए। चारों जो था दरबारी, जो बीरबल की बहुत ही बुराई करता था, बहुत ही जलता था, ठीक है, उसको भी एहसास हो गया कि बीरबल ही सबसे ज़्यादा समझदार है। बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसकी स्टोरी, तेनालीराम की स्टोरी। ठीक है, तेनालीराम की स्टोरी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा बीरबल की कहानी लगा या फिर तेनालीराम की। ठीक है ना, किसका किसका बताना है। 2 ऑप्शन है आपके पास, बीरबल का कहानी अभी जो पढ़े थे, बीरबल की चतुराई वाला कहानी, वो अच्छा लगा, या फिर जो पढ़ने जा रहे हैं अंगूठी चोर, ये तेनालीराम की कहानी है। दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए तेनालीराम की चतुराई भरी कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी का नाम है अंगूठी चोर। क्या नाम है, अंगूठी चोर। बहुत समय पहले की बात है, जब विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय एक बहुत महंगी हीरे जड़ित अंगूठी पहनते थे। ठीक है, बहुत महंगा अंगूठी पहनते थे, उसमें हीरा जड़ा हुआ था, समझे ना। ठीक है, तो तेनालीराम काम करते थे किसके यहाँ, किसके दरबार में काम करते थे, राजा कृष्णदेव राय के यहाँ काम करते थे। और बीरबल काम करते थे किसके यहाँ, मुगल सम्राट अकबर के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, राजा कृष्णदेव राय है ना, एक बहुत महंगी हीरे जड़ित अंगूठी पहनते थे, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। हीरा तो महंगा मिलता ही है। वह उनके सबसे प्रिय आभूषण में से एक थे।
ठीक है। वो गहना तो और भी पहनते थे, कंगन पहनते थे, ठीक है, और भी गहने पहनते थे, लेकिन उनकी जो अंगूठी थी ना हीरे जड़ित, ठीक है, उनको बहुत ही प्यारा था। वह उसे अपने दरबारियों, मंत्रियों और सभी मिलने जुलने वालों को दिखाते थे, ठीक है, जिससे भी मिलते थे ना बस दिखाते थे और प्रशंसा करते थे अंगूठी का, और उस अंगूठी की प्रशंसा करते थे, ठीक है, बताते थे देखो कितना महंगा है, ठीक है, हीरा कितना चमक रहा है, इस तरह से प्रशंसा ही करते रहते थे, ठीक है। एक दिन राजा कुछ उदास बैठे थे, ठीक है, उदास। तो सभी दरबारी सोचने लगे कि आज ऐसा क्या हुआ है कि राजा उदास बैठे हैं, ठीक है, सभी सोच रहे थे आज क्या हुआ है कि राजा उदास बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। तभी उन दरबारियों में से राजा के प्रिय दरबारी तेनालीराम ने उन्हें पूछा, ठीक है ना, उनसे पूछा कि राजा जी, आप इतने आज उदास क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने उदास हैं, ठीक है। तब राजा ने बताया कि राजा अपनी समस्या बताते हैं, बोलते हैं क्या है ना, उनकी वह प्रिय अंगूठी खो गई है, ठीक है, खो गई है। खोने का दो है तरीका, या फिर कहीं गिर गया होगा, ठीक है, मिला नहीं, और दूसरा है कि कोई चुरा लिया होगा। तो बोलते ना कि मुझे लगता है ना कि किसी ने मेरी प्रिय अंगूठी चुरा ली है, ठीक है, चुरा ली है, और मुझे मेरे इन अंगरक्षकों पर शक है। अंगरक्षक मतलब क्या, बॉडीगार्ड, राजा के भी तो बॉडीगार्ड होते हैं, तो राजा क्या बोले ना कि यही बॉडीगार्ड है ना, ठीक है, अंगरक्षक, इसी पर शक है, इन्हीं सब में से कोई ना कोई चुराया है। तब तेनालीराम ने कहा कि वह उनकी अंगूठी ढूंढ के लाएंगे। तो तेनालीराम बोलते हैं ठीक है, हम समझ गए आपका क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, आपका अंगूठी हम ढूंढ करके ले आएंगे, ठीक है, ढूंढ करके। तब तेनालीराम ने उन सब अंगरक्षकों को बुलाया, ठीक है, जो राजा के बॉडीगार्ड थे ना, ठीक है, राजा के जो बॉडीगार्ड थे, राजा के कमरे के पास जो गेट गेट पे रहते हैं, ठीक है, वो रक्षक, ठीक है, वो सभी को बुलाया और उनसे पूछा कि आप में से राजा की मूल्यवान अंगूठी किसने ली है, ठीक है। वो बोले ना कि तुम में से कौन राजा के हीरा जड़ित अंगूठी लिया है, तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो फिर जेल का सजा होगा ना, तो कोई नहीं मानता है। तब सभी अंगरक्षकों ने मना कर दिया, बोला कि हमने लिए हैं, और कहा कि हमने नहीं लिए। तब तेनालीराम ने कहा कि मैं पता कर लूंगा कि किसने अंगूठी ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शक हो रहा, ठीक है ना, राजा श्योरली नहीं बोले हैं कि बॉडीगार्ड ने चुराया है, उनको बस शक है, हो सकता है कि अंगूठी कहीं गिर भी गया होगा, समझ गया ना। तब तेनालीराम क्या बोलते हैं, ठीक है, तुम सब नहीं बता रहे हो तो ठीक है, हम तो पता कर ही लेंगे कि तुम में से अंगूठी कौन लिया, अंगूठी चोर कौन है। तब तेनालीराम ने कहा कि सभी अंगरक्षक मेरे साथ चलिए। तेनालीराम क्या बोले, सभी अंगरक्षक मेरे साथ चलिए और मैं सुबह तक बता दूंगा कि किसने अंगूठी ली है। कहाँ जाने के लिए बोलते हैं, तो देखिए मंदिर जाने के लिए बोलते हैं। वो आगे बोलते हैं क्या, तब वह उन सबको एक हनुमान जी के मंदिर ले गए और खुद पहले अंदर जाकर पुजारी जी से कुछ बात करके बाहर आए, ठीक ना, कुछ प्लान बनाया पुजारी के साथ, ठीक है, चोर को पकड़ने का, ठीक है, और फिर बाहर आए और बोला कि वो क्या बोले, अब आप एक एक करके अंदर जाएं और हनुमान जी के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके आए, ठीक है, और सुबह हनुमान जी खुद बता देंगे कि चोर कौन है, ठीक है, बोले ना कि आपको अंदर जाना है, नतमस्तक होकर प्रणाम करना है हनुमान जी को, ठीक ना, और सुबह है ना, सुबह का इंतजार कीजिए, सुबह हनुमान जी खुद बता देंगे कि चोर कौन है। तो एक एक करके सब दरबारी अंदर जाने लगे और नतमस्तक होकर प्रणाम कर बाहर आने लगे। जब तक सारे अंगरक्षक अंदर जाकर बाहर आने लगे, तब तक सारे दरबारी और गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठे हो गए। सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है ना, सब में इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि राजा का अंगूठी कौन चुराया, ठीक है ना, हीरे जड़ित अंगूठी कौन चुराया जो राजा का बहुत प्यारा है। तो चोर जानने का इंटरेस्ट ना सब में था, ठीक है ना, सब बूढ़े बच्चे जवान, ठीक है, औरत मर्दाना सब में। तो क्या किया ना, ये मंदिर के सामने, ठीक है, मंदिर के सामने है ना, सब जाकर मंदिर के सामने यानी मंदिर के बाहर सब जमा हो गए। राजा के सभी दरबारी, ठीक है, मंत्री पुजारी पुरोहित सब जमा हो गए, ठीक है, और गांव वाले भी। तब तेनालीराम ने कहा कि जो चोर है
उसका पता मुझे लग गया। तो जब सब अंदर जाके अंगरक्षक बॉडीगार्ड अंदर जा करके बाहर निकले ना सब, तब तेनालीराम बोलते हैं कि अब हमको पता लग गया है कि चोर कौन है। तब सभी ने पूछा कि आपको चोर का पता कैसे लगा? जाहिर सी बात है पूछेंगे ना, ऐसे तो वो झूठ भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी लोग पूछने लगे आपको कैसा पता चला कि चोर कौन है? तब तेनालीराम ने बताया कि जब मैंने इन सबको बोला कि आप अंदर जाएं, ठीक है, आप अंदर जाएं और नतमस्तक होकर प्रणाम करके बाहर आए, ऐसा नहीं कि अंदर गया बाहर आ गया। तो जो चोर था ना वो क्या किया, अंदर गया बाहर आ गया, ठीक है, नतमस्तक होकर प्रणाम नहीं किया। तब जो व्यक्ति अथवा जो दरबारी चोर है वो मंदिर के अंदर जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया ही नहीं, ठीक है, किया ही नहीं, और सीधे ही बाहर आ गया। अंदर गया, कुछ समय तक रुका और बाहर आ गया। और पुजारी जी ने उसे देख लिया। तो शुरू में है ना, शुरू में, ठीक है, शुरू में तेनालीराम गए थे ना पुजारी जी से बात करने, तो यही बोले थे कि सबको अंदर भेजेंगे, सब नतमस्तक होकर प्रणाम करेगा, जो नहीं करेगा, जो चोर होगा, जाहिर सी बात है वो पकड़ाने के चलते नहीं करेगा, नतमस्तक होकर प्रणाम हनुमान जी को नहीं करेगा, ठीक है। जो नहीं करेगा तो आप उसको देख लीजिएगा, सबको देखते रहेगा, और जो नहीं करेगा वही चोर होगा। तब वह अंगरक्षक वहां से भागने लगा, ठीक है। तो क्योंकि है ना पंडित जी जो पुजारी थे ना मंदिर के, हनुमान मंदिर के, वो देख लिए थे उस अंगरक्षक को, ठीक है। तब वह अंगरक्षक वहां से भागने लगा पकड़ाने के चलते। तो वहां खड़े गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, ठीक है, गांव वाले तो वहीं पर खड़े ही थे, और उसे कारागृह में डाल दिया। कारागृह यानी क्या, जेल, तो जेल में डाल दिया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है, जैसा आप काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर चोरी करेंगे तो चोरी का सजा तो मिलेगा ही, जैसा कि इसको कारागृह में डाल दिया गया, ठीक है, यानी जेल में। और इस प्रकार से अंगूठी चोर का पता लग गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा तेनालीराम का। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको तेनालीराम का कहानी पसंद आया या फिर बीरबल का। अगला प्रश्न है, बिना जड़ का पेड़, बिना जड़ का पेड़ कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए, ठीक है, अपने शब्दों में सुनाना, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ गए ना, ये कहानी है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में PDF का लिंक दे दिए, आप वहाँ से जाकर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आपके लिए स्पेशल लिख दिए हैं कहानी कि अपने शब्दों में आप कहानी को कैसे बताएंगे, ये आप सब लिख दिए हैं। ये यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से अपनी जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।